Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. आज हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रोडक्शन मैं आपको समझाऊंगी, जिसमें मैं आपको सर्कल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि बहुत ज़रूरी होती है इस चैप्टर के लिए। हिंदी में हम इसे कहेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, जिसे हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं। तो क्या होता है ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल, वो मैं आपको समझाऊंगी। और ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक आपको ये सब नहीं पता होगा तब तक आप ये चैप्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, वृत्त का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी बाउंड्री लाइन है जिस भी फिगर की, तो यहाँ पर क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस सर्कल का जो ये बाउंड्री है ये क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है या परिमाप कहलाता है हिंदी में। इसका जो दूसरा नाम आप पढ़ते हुए आए हो वो क्या है, सर्कमफेरेंस। तो मतलब सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीज़ है। सर्कमफेरेंस को हिंदी में हम परिधि बोलते हैं। इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, 2πr, जो आपने लास्ट क्लासेस में भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, डायामीटर। जैसे कि मैं आपको यहाँ समझाती हूँ किस तरीके से आपको समझना है। कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। तो जहाँ से हम ये कंपास रख रहे हैं ये चीज़, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सेंटर। जहाँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या कहलाता है, ये हमारा सेंटर कहलाता है। ठीक है, ठीक है। सेंटर से जो हमारी बाउंड्री है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्कमफेरेंस बोल रहे हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो इस सर्कमफेरेंस तक सेंटर से जो लाइन आएगी, कहीं भी आए, वो चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ से आप यहाँ ले लीजिए, ये क्या होगी, ये हमेशा सेम होगी। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियस, या हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या जो होती है, रेडियस जो होता है, वो हमारा क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है। ठीक है, किसका हाफ होता है, डायामीटर का हाफ होता है। जैसे मान लीजिए जब हमारी कोई लाइन सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से शुरू होकर और सेंटर से होती हुई सर्कमफेरेंस के दूसरे पॉइंट तक जाती है, मतलब सेंटर से होकर जाना जरूरी है। तो सेंटर से होकर जब जा रही है तो ये क्या हमारा क्या कहला रहा है, डायामीटर। ठीक है, क्या कहलाता है ये, डायामीटर। और हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको, व्यास कहेंगे। तो हमेशा जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, डबल होता है किसका, रेडियस का। क्योंकि रेडियस हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है। तो एक डायामीटर में कितने रेडियस हो गए, 2 रेडियस हो गए। तो इसका मतलब डायामीटर इक्वल टू 2r। यहाँ मैंने लिखा है फॉर्मूला, डायामीटर इक्वल टू 2r, क्योंकि एक रेडियस हमारे पास ये हो गया और एक रेडियस ये हो गया, तो r प्लस r इक्वल टू 2r। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसी तरीके से अगर हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या हो गया, डायामीटर का हाफ हो गया। तो डायामीटर इक्वल टू, सॉरी, रेडियस इक्वल टू डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। इतना समझ में आया आपको। अब सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या है ये आप मैंने यहाँ लिख दिया है, जिससे कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन कैसे बनती है, सर्कमफेरेंस क्या है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो विद इट्स डायमीटर, मतलब कि सर्कमफेरेंस का और इसके डायमीटर, इनके बीच में हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो होता है जिसको हम नाम देते हैं पाई का। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। अभी तक आप यूज़ करते हुए आए होंगे 22/7, कई बार यूज़ करते हैं, कई बार हम क्या यूज़ करते हैं, 3.141। ठीक है, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाता है, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, कांस्टेंट रेशियो है। क्या है कांस्टेंट रेशियो, पाई इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। ठीक है, तो अब मुझे अगर सर्कमफेरेंस निकालना है तो क्या आ जाएगा, पाई डी।
एक फार्मूला तो ये बना, अगर हमारे पास डायमीटर है और उसको हम पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस आ जाएगा। और दूसरा जो नॉर्मली फार्मूला आप यूज़ करते हुए आ रहे हो, क्योंकि D इक्वल टू 2R होता है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, D की जगह 2R और ये क्या है, मल्टीप्लाई में पाई। तो क्या फार्मूला बना, C इक्वल टू 2πr। तो ये आपको समझ में आया कि हमारा सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला है वो कहाँ से बन रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा डायमीटर जो सर्कल है, सर्कल के डायमीटर और उसका सर्कमफेरेंस का जो रेशो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट रेशो क्या है, वो कांस्टेंट रेशो है पाई। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूंगी आपको। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट गेव अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें किसने दी, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियंस थे हमारे आर्यभट्ट जी, उन्होंने दी। तो क्या वैल्यू दी उन्होंने, ये था 62832 डिवाइडेड बाई 20,000। और इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है, 3.141, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बताऊंगी, जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स अ लॉट।